दोस्तों नमस्कार। ओपीएम गुजरात पर आप स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको जो खबर बताने वाले हैं कुछ यूं है कि धोखाधड़ी, जालसाजी, फ्रॉड, फरेब, फर्जीवाड़ा, नकलीपना, ये सब जो है इसका प्रचार प्रसार व्याप हमको और जगह का पता नहीं, लेकिन गुजरात में तो बहुत ही बढ़ रहा है। हम आए दिन आपको फर्जी, नकली, बोगस, फेक क्या क्या हो रहा है इसकी बातें हम आपको बता रहे हैं। आज भी बताने जा रहे हैं। आज बताने जा रहे हैं कि एक क्रिमिनल माइंडसेट का जो व्यक्ति होता है वो तो आप समझ लो कि वो तो चलिए वो तो क्राइम करेगा। उसकी सोच वो है कि उसको उसका दिमाग वही चलता है ना, वो उसी रास्ते पे उसको चलना होता है। तो वो समझ सकते हैं कि चलो ये है गुनहगार, ये इसका माइंडसेट जो है वो गुनाह करने के लिए उसको प्रेरित करता है। वो धोखाधड़ी करेगा, जालसाजी करेगा, है ना, वो ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन अब हमको ये बताइए कि अगर साधु और संत के वेश में भी जो है कोई आपको करोड़ों रुपए का चूना लगाना चाहे और लगा भी दे, वो एक नहीं अनेक जगह पे गुजरात में लोगों को अगर वो जो जिसने गेरुए रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, जो बहुत ही प्रचलित और बहुत ही लोकप्रिय संप्रदाय से आते हैं, ऐसे साधु और संत कहे जाने वाले लोग भगवा वस्त्र धारण करके अगर आपको लाखों का करोड़ों का चूना लगा दें तो फिर आप क्या सोचेंगे? वो जो जिसका पेशा है गुनाह करना, चोरी, डकैती, लूट धाड़ करना, या तो लोगों को बेवकूफ बनाना, चूना लगाना, चीटिंग करना, गुनहगार करते हैं, समझ में आता है। साधु संत अगर इसको करने लगे तो क्या कहोगे? और ऐसा हुआ है, ये खबर मेरी नहीं है, जिसकी है उसका मैं क्रेडिट देना चाहता हूं। ये खबर जो मैं आपको मेरे सामने खोल के रखी हुई है, ये मैं इसमें से पढ़ के आपको बताऊंगा। वो जो खबर है वो दिव्य भास्कर, हमारा जो यहाँ गुजरात का अखबार है, उस अखबार के क्राइम रिपोर्टर हैं मिहिर भट्ट। तो मिहिर भट्ट की ये अपनी खुद की एक्सक्लूसिव स्टोरी है, उसने ये खबर जो है भास्कर में लिखी है। तो ड्यू क्रेडिट दिव्य भास्कर और उनके क्राइम रिपोर्टर मिहिर भट्ट को देते हुए मैं आपको खबर बताता हूँ। ये मिहिर भट्ट ने लिखा है और पूरी खबर का क्रक्स ये है कि स्वामीनारायण संप्रदाय जो है आप जानते हैं, है ना, उसमें बहुत सारे फिर वो अलग अलग वर्टिकल्स हैं, बीए पीए से, फिर वो कालूपुर वाला अलग है, वड़ताल अलग है, वो सब है। लेकिन कुल मिला के ये संप्रदाय है जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय कहते हैं। तो इन संप्रदाय के कुछ जाने माने, या तो जिसकी जान पहचान एक मतलब है, जिसकी हैसियत है थोड़ी बहुत, लोग पहचानते हैं, उनको मानते हैं, ऐसे कुछ जो संत कहे जाते हैं, उन लोगों ने ये कहकर करोड़ों रुपए की ठगी की है कि हमें एक मंदिर बनाने के लिए जमीन चाहिए। अब आपको लगेगा कि ये इसमें ठगी कैसे हो सकती है? ये कोई मंदिर बनाना चाहता है तो ठीक है, आप जमीन मांगेंगे, आपको जमीन मिल जाएगी। अगर कोई श्रद्धालु या कोई आस्थावान व्यक्ति होगा आपके धर्म या तो संप्रदाय के प्रति, तो जमीन दे देगा, पैसे दे देगा मंदिर बनाने के लिए। ये तो आम बात है, उसमें कौन सी नई बात है। लेकिन ये इस तरह की बात नहीं है। ये कैसे हुआ है ये बताता हूँ आपको, थोड़ा सुनिए। स्वामीनारायण मंदिर और गौशाला और आश्रम बनाने के लिए हमको एक बड़ी जगह चाहिए, है ना, ये कह, और साथ में ये भी कहना कि हम तो संत लोग हैं, साधु हैं, हमारी संप्रदाय की मर्यादा है, तो हमें वो जमीन चाहिए। लेकिन हम उस किसान को जाके या तो उस जमीन के मालिक को जाके सीधा मिल नहीं पाएंगे, हमको मर्यादा लगती है भाई। तो आप एक काम कीजिए, छगन भाई या मगन भाई,
या रमन भाई, जो भी आप बीच में हैं, आप जो है ना काम कीजिए, आप वो जमीन हमारे लिए लेके रखिए, ठीक है, आप वो जगह ले लो, हम आपके पास से खरीद लेंगे। अच्छा, वहां कोई मर्यादा नहीं है, आप ले लो, आपसे हम खरीद लेंगे और फिर भव्य मंदिर बनाएंगे। और विदेश से बहुत बड़ा एक फंड आ रहा है, कोई डोनेशन आ रहा है, तो जैसे ही वो डोनेशन आ जाएगा तो हम आपको पैसा दे देंगे। अगर हम सीधा उस किसान के पास मंदिर की ओर से जमीन लेने के लिए जाएंगे तो हो सकता है कि उसको लालच आ जाए, उस जमीन का दाम बढ़ा दे। ये सब बीच में जो आदमी जिसको फंसाते थे उसको ये सब कहते थे, ठीक है, बढ़िया मॉडस ऑपरेंडी। तो होगा क्या कि वो दाम बढ़ा देगा, तो हमको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उस जमीन को ले लो अभी, और एक ही महीने में हम जो है आपसे, आपको थोड़ा नफा हम देंगे, ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल नफा नहीं करवाएंगे, थोड़ा नफा करवा के आपको वाजिब दाम पे आपसे जमीन जो है वो खरीद लेंगे। अब ये बहाना, ये पूरा एक स्टोरी बना के स्वामीनारायण संप्रदाय के कुछ स्वामी संत हैं, उन्होंने करोड़ों रुपए की ठगी कर ली है। ऐसा ऐसी एफ आई आर जो हैं, फरियाद जो हैं, वो राज्य के, गुजरात राज्य के अलग अलग पुलिस थानों में रजिस्टर्ड हो चुकी है, जिसमें से दो की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक का सूरत का मामला है और एक विरमगाम का मामला है, ठीक है। उसके अलावा सूरत, राजकोट, सुरेंद्र नगर, आणंद और गांधीनगर जिले में भी ऐसे एग्जाम्पल्स, ऐसे किस्से सामने आए हैं जहां लोगों ने कहा है कि इन इन साधुओं ने, इन स्वामियों ने, संतों ने हमारे साथ भी इसी बहाने ठगी की है, धोखाधड़ी की है, हमको भैया चूना लगा दिया। और उनने भी अपने अपने रिस्पेक्टिव पुलिस थानों में इसको लेकर एप्लीकेशन, फरियाद की डाल दी, ठीक है। फिल्म की तरह स्क्रिप्ट लिखी जाती है इसकी, मिहिर भट्ट लिखते हैं। फरियादी का जो आक्षेप है वो ये है, जिसने फरियाद जो दर्ज करवाई है, कि इनकी गैंग की तरह काम करते हैं। पहले ये साधु संतों के जो चेले चपाटे होते हैं उसमें से एक हमसे दोस्ती करता है, फिर जब हम विश्वास बन जाए तो फिर वो माधव स्वामी नाम का कोई स्वामी है, उसके पास वो लेके जाता है, और जो जिसकी जमीन खरीदने की बात होती है वो भी इन्हीं गैंग का एक हिस्सा होता है। और फिर जो है टोकन के रूप में अगर आ जाते हैं तो फिर जब पैसे आ जाते हैं किसकी ओर से, ये जो बीच में जो फंसने वाला बकरा है उसकी ओर से, फिर जो है लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन लोग हैं, आप समझे ना इस पूरे मॉडल को। जो बेचने वाला है वो भी इसी गैंग का आदमी है, जमीन बेचने वाला। और जो साधु संत या स्वामियों की टोली है उसमें एक होता है ऐसा जो किसी बकरे को फंसाता है कि ये आदमी जमीन उससे हमको खरीदनी है, पर सीधा खरीदेंगे तो हो सकता है कि ज्यादा दाम ले ले हमसे, और हमारी मर्यादा भी है संत समाज की ओर से, सीधा हम मिल नहीं सकते। आप इस किसान से जमीन खरीद और हम आपसे 1 महीने के बाद खरीद लेंगे, हमारा फंड आ रहा है फॉरेन से। आपने क्या किया, उस जो 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 जमीन का मालिक किसान आपको बताया गया उससे आपने जमीन खरीद ली, या तो अगर पूरी नहीं खरीदी तो टोकन अमाउंट दे दी, 60 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ का टोकन का अमाउंट दे दिया। वो टोकन का अमाउंट किसको दिया आपने, उस किसान को, जिसको वो स्वामी के आदमी ने बताया कि इनको दे दो। उसने टोकन ले लिया। यहाँ पे ये स्वामी ने जो प्रॉमिस किया था कि हम आपसे 1 महीने के बाद खरीद लेंगे, उसने ठेंगा दिखा दिया। उसने इधर उधर की बातें करना शुरू की, हाँ पर क्या करे, अभी फंड नहीं आया वगैरह वगैरह। वहां उसका टोकन फंस गया जो कि लाखों या करोड़ों में होगा, और यहाँ स्वामी ने इसको ठेंगा दिया। ऐसे चीटिंग हुआ है जिसमें एक नाम जो आ रहा है वो माधव स्वामी का, ठीक है, एक नाम जो आ रहा है वो जेके स्वामी का आ रहा है, ठीक है। एक नाम जो आ रहा है उसमें वो मतलब एक
क्या नाम बताऊं, हाँ ये विजय प्रकाश उर्फ वीपी स्वामी, फिर जय कृष्ण स्वामी मतलब जेके स्वामी, फिर माधव प्रिय स्वामी मतलब कि एमपी स्वामी, फिर देव प्रकाश स्वामी मतलब कि देव प्रिय स्वामी, इनके समेत कुल मिला के 8 लोगों के खिलाफ राजकोट के जस्मिन माढ़क ने अपनी एफआईआर दर्ज करवाई और कहा कि करोड़ से भी ज्यादा, 1 करोड़ से ज्यादा रुपयों की ठगाई जो है, वो ठगी जो है हमारे साथ की गई है। और उन्होंने तो वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, जिस किसान से कथित तौर पर जो जमीन के टोकन देने की बात थी, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह था, वो भी इन लोगों ने किया हुआ था। सूरत में हिमांशु शाह के साथ इन लोगों ने धोखाधड़ी की। यही सब लोग जो नाम बोला ना मैंने, ये सब स्वामी है ना, पीपी स्वामी, जेके स्वामी, एमपी स्वामी और देवप्रिय स्वामी और उनके 4 और चेले चपाटे, ये सब ने मिलके अलग अलग जगह पे किस्सा, विरमगाम में भी किया, सुरेंद्रनगर में भी किया, सूरत में भी किया, और बताया जा रहा है कि और भी उससे बहुत सारे किस्से जो है वो सामने आएंगे। अब जूनागढ़ मंदिर के जो ट्रस्टी हैं, वो मतलब जूनागढ़ में जो स्वामीनारायण संप्रदाय का मंदिर है, ये माधव प्रिय स्वामी और जेके स्वामी उस मंदिर से जुड़े हुए बताए जाते हैं। तो उस मंदिर के ट्रस्टी ने कहा है, विवेक गोहिल नाम है उनका, कि जो ये माधव प्रिय स्वामी और जेके स्वामी है, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है, उनकी तो अपनी प्राइवेट संस्थाएं काम करती है। अहमदाबाद के नारायणपुरा पुलिस थाने में भी ये माधव प्रिय स्वामी के खिलाफ इसी तरह की एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब संत और साधु के चोले में जब इस तरह के शैतान घूम रहे हो, तो आप बताइए हमको किस गुंडे की, किस मवाली की, या तो किस धोखेबाज की जरूरत है हमको फिर। ठीक कह रहे ना। चलिए बता दी हमने बात आपको कि ऐसे भी हो रहा है, ऐसा भी हो रहा है। अब आपकी बारी है, लोग लिख के कमेंट करके हमको बताइएगा कि खबर कैसी लगी आपको, और पसंद आई हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो की लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।